नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले जो वीडियो आपको मिली होगी उसमें मैंने आपको बताया था कि लोक नीति क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। ये आपसे ज़रूर पूछता है और थोड़ा वीडियो ब्लर है। ब्लर बेसिकली इसलिए बोलूँ क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ा सा ना, आज ठंड ज़्यादा थी, आपको भी पता होगा। आज तारीख क्या है? आज तारीख है 26 27। हाँ, 27 तारीख है आज। तो थोड़ा वीडियो इसलिए ब्लर भी है क्योंकि ठंड आज ज़्यादा है ना। तो राइटिंग में मत जाना, जो ना समझ में आए मैं आपको ये पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, दूसरा पीडीएफ बना करके या अच्छी राइटिंग में लिख करके, ठीक है। बाय द वे वो छोड़ो। देखो, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो लोक नीति क्रियान्वयन है उसके विभिन्न चरणों की व्याख्या करना है। देखो, क्रियान्वयन अगर आ जाए या कार्यान्वयन आ जाए या इम्प्लीमेंटेशन इंग्लिश में लिखा हो, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड को पकड़ना, इम्प्लीमेंटेशन हो, तो आपको यही आंसर लिखना है। भूमिका क्या लिखनी है? जो आपको अभी बताया था वही लिखनी है, जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है लोक नीति के ऊपर, लिख देना, ठीक है। अब नीति नीति क्रियान्वयन क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नीति क्रियान्वयन का अर्थ है नीतियों को लागू करना। जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है नीति निर्माण। यानी कि इसका सबसे पहले अर्थ लिखा है कि नीति क्रियान्वयन जो है उसका अर्थ है कि नीति को लागू करना। और जब मैं बता रही थी लागू करने के ऊपर, तभी मैंने बोला था कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर ओनली आपको अर्थ लिखा गया है। उसके बाद यहाँ से आपका अलग है थोड़ा सा, यहाँ से फिर ये जितना महत्वपूर्ण नीति निर्माण है उतना ही महत्वपूर्ण है नीति क्रियान्वयन। यानी कि जितना इम्पोर्टेंट है नीति को बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है उसको लागू करना। जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको हेलमेट और बाइक वाला कुछ एग्जाम्पल दिया था, या ट्रैफिक रूल्स का एग्जाम्पल ले लो, है ना। तो ये नहीं कि भाई बन गया रूल, अब रूल बन गया तो उसको लागू भी करना सही से, यही होता है नीति क्रियान्वयन। उसके बाद देखिए, नीति क्रियान्वयन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नीति के लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर ये रूल बना है कि ट्रैफिक के जो नियम है उसको लोग फॉलो करेंगे, लोग हेलमेट पहनेंगे, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? ताकि एक्सीडेंट कम हो, लोगों की जान को बचाना, ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है। तो जाहिर सी बात है कि जो नीति क्रियान्वयन है वह प्रक्रिया जो है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो नीति बनाई गई है, नीति बनाने के पीछे जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना, ठीक है। लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करना ही नीति क्रियान्वयन का काम होता है। वो कैसे होगा? क्योंकि जब नीति लागू होगी सही ढंग से, अगर मान लो लोग उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट वगैरह रोड पर नहीं होंगे और जो उसके पीछे जो समस्या है वो सॉल्व होगी, यानी कि उद्देश्य को अचीव कर लिया हमने। तो वही चीज़ है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्या बता रही हूँ मैं। उसके बाद देखिए, इसमें कई सारे चरण शामिल हैं। सबसे पहले नीति क्रियान्वयन के चरण। लोग जब हम नीति को लागू करते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि हमें नीति के बारे में अध्ययन करना होता है। जो लोग लागू करवा रहे हैं, जो भी हमारा प्रशासन है, सबसे पहले जो एजेंसी होती हैं, ये कार्यान्वयन वाली जो एजेंसी होती हैं, वो नीतियों का अध्ययन करती हैं और उसे समझती हैं। यदि उन्हें किसी बिंदु पर डाउट होता है या अस्पष्ट होते हैं तो वो स्पष्टीकरण की मांग करती हैं कि ये चीज़ मुझे स्पष्ट नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब क्या है। क्योंकि प्रशासन को भी आगे लोगों को बताना होता है, क्योंकि हमें कौन बताता है नियम के बारे में, लोक नीति के बारे में? जो हमारे आसपास का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है या जो भी प्रशासन है वो बताता है। जब चीज़ें उनको ही क्लियर नहीं होंगी तो वो हमें कैसे बताएंगी? हमें नहीं बता पाएंगी। सबसे पहले है कि जो एजेंसी होती है वो लोग इस चीज़ को समझते हैं और फिर उनको जब जहाँ पे भी डाउट होता है, अस्पष्ट होते हैं वो लोग जहाँ जिस भी बिंदु पर, तो वो आगे स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। दूसरा पॉइंट है नीति को विभिन्न खंड में बांटना। विभिन्न खंड में बांटना क्यों? क्योंकि देखो, एक साथ किसी भी मान लो नीति है, नीति बना दी, नीति में 15 पॉइंट है, तो 15 पॉइंट को तो एक्सप्लेन करना ईजी बात नहीं होती। नीति मतलब ये मत समझो कि भाई 15 लाइनें, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें भी हो सकती है, बहुत छोटी लाइनें भी हो सकती हैं, 15 रूल्स बहुत बड़े भी हो सकते हैं, उसके अंदर भी रूल भी हो सकते हैं, है ना। तो मान लो या 15 पेज के कुछ नीति बनी 15 पेज की, तो वो तो एकदम से हमें नहीं बताएंगी प्रशासन। तो प्रशासन क्या करती है, उस चीज़ को विभिन्न खंड में बांट देती है
ताकि वो ये देखे सबसे पहले, जब वो सूचना हमारे तक सूचना आए तो वो हमें मतलब सही से समझा पाएँ, ठीक है? और उस कंडीशन में जो एजेंसी होती है वो संसाधन भी देखती हैं, क्षेत्र भी देखती हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल अगर समझो बढ़िया सा, तो आप ये समझो सिंचाई वगैरह का एक एग्ज़ाम्पल समझो, पानी वगैरह का या खेती वगैरह का, कृषि का। मान लो कि किसी गाँव में खेती हो रही है, उसमें क्या है, संसाधन की कमी है, सिंचाई वगैरह के लिए नहरें वगैरह नहीं हैं, तो वहाँ पे नीति बनाई, वो पास हो गई, उसे लोगों तक पहुँचाया गया, लोगों तक सूचना दे दी गई। ये खंडों में ही होता है, लोगों तक हो गया। फिर उसमें देखना कि चलो इतना यहाँ से नहर आनी चाहिए, यहाँ से क्या कहते हैं, बड़े बड़े डैम बनने चाहिए, इस टाइप से संसाधन। फिर देखना संसाधनों को देखना कि हमारे पास उतने संसाधन हैं या नहीं है। अब संसाधन क्या होता है, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़े से जहाज तक संसाधन ही होता है, चाहे वो मानव संसाधन हो, मिट्टी हो, तेल हो, कुछ भी हो। क्योंकि जब नहर वगैरह बनेगी, संसाधन से ही तो बनेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी चीज़ यूज़ हो, चाहे इंसान का श्रम यूज़ हो, जो लेबर है वो यूज़ हो, चाहे मशीन यूज़ हो, सब संसाधन है। संसाधनों को देखना कि हमारे पास उतने संसाधन हैं, यानी कि जितनी बड़ी हमने नीति बनाई है कि हमें आगे ये करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास संसाधन है या नहीं है। जैसे आपके एरिया में अगर रोड बनते होंगे, आपने देखा होगा रोड बन रहे हैं, तो रोड बनाने वाले लोग आते हैं तो वो संसाधन हुए, मशीनें आती हैं वो संसाधन हुई, है ना? इसमें क्या होता है, एक चीज़ मतलब आप एग्जांपल लेके चलिए कि अगर आपकी गली में आपके यहाँ पर रोड बन रहा है, मान लो 5 गलियाँ बन रही हैं, ठीक है, 5 गलियाँ बन रही है, तो उन सब की सूचना हमारे पास आ जाती है ना कि भाई चलो कल से 5 गली बनना स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। उसके बाद संसाधन देखा जाता है कि संसाधन उतना है या नहीं है, उतना सीमेंट, बारूद, लेबर है या नहीं है। क्षेत्र देखा जाता है कि किस किस क्षेत्र में विकास हो रहा है, गाँव में विकास है, शहर में विकास है। क्षेत्र अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे गांव है, शहर है, शिक्षा का क्षेत्र है, ठीक है, और ये सड़कों का क्षेत्र है। तो इस टाइप से अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। तो नीतियों को विभिन्न खंडों में बांटा जाता है, ठीक है, इसमें ये चीज़ है। थर्ड क्या है, सूचना एवं आंकड़े इकट्ठा करना। नीति कार्यान्वयन, कार्यान्वयन आए, क्रियान्वयन आए या कुछ भी आए, सेम वर्ड है। नीति कार्यान्वयन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के समूह तथा क्षेत्र से आवश्यक सूचनाएं एवं आंकड़े इकट्ठा करने का है। कभी कभी एक नीति का समाज के कुछ तबकों पर नकारात्मक इफेक्ट यानी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे प्रभावित तबके नीति कार्यान्वयन में बाधा भी डाल सकते हैं। देखिए इसके अंदर ना, अगर आप एग्जाम्पल लो ना, तो एक अच्छा एग्जाम्पल जैसे ये ले सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि आजकल के टाइम पर क्या होती है, बियर, शराब सब सेल होती है ना, लेकिन हमें पता है वो चीज़ गलत है, बट फिर भी सेल हो रही है। मान लो किसी दिन, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि उससे टैक्स बहुत आता है, बट मान लो कि किसी दिन सरकार ने बोल दिया कि कल से जो है शराब बिकना बंद हो जाएगी, है ना, ये सब जो है ड्रिंक वगैरह, अल्कोहल वगैरह, ये सेल होना बंद हो जाएगी। बट बंद हो जाएगी, ये नीति है सरकार की, राइट। लेकिन ये जब नीति लोगों को पता लगेगी, जिससे उसका घर चल रहा है, तो इससे तो लोगों को तो प्रॉब्लम होगी ना, समाज के कुछ तबकों को प्रॉब्लम होगी। इससे ये बोला गया है, इसका मतलब कि जिससे इसका घर चल रहा है या जो जिनका ये व्यापार है, क्योंकि देखो इसका प्रोडक्शन भी जो आपको पता होता है, तो इसमें पैसे खर्च होते हैं, लोगों का घर चलता है, चाहे किसी भी चीज़ से हो, लोगों का घर तो चलता ही है। तो इससे क्या होगा कि समाज में जो समाज के व्यक्ति है जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनको इससे प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि वो इस नीति को लागू होने में बीच में बाधा भी डालें, जाहिर सी बात है कि वो बाधा डालेंगे। तो वही चीज़ उसका डाटा कलेक्ट करना कि कितने लोगों को ये पसंद है नीति, कितने लोगों को नीति पसंद नहीं है। जैसे कि कोई भी नीति अगर मान लो एग्रीकल्चर से आ जाए या इस टाइप से कोई नीति आ जाए कि कल जो चावल जितने भी अनाज हुआ है, जितना भी अनाज हुआ है, वो इस किलो के हिसाब से बिकेगा, सरकार ये डिसीज़न खुद ले ले, बट सरकार ये ना देखे कि भाई उसमें कितना इन्वेस्ट हुआ है, क्योंकि अनाज तो ऐसे नहीं उगता है, सिंचाई होती है, लेबर कॉस्ट होता है, बीज डालते हैं, अच्छी मिट्टी का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इससे क्या है कि कृषि को तो नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग इस चीज़ को मना करेंगे कि भाई ये चीज़ गलत है। तो ये तबके हो गए, यानी कि ग्रुप, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। समझ रहे हो ना क्या बता रही हूँ। तो यही चीज़ है
कि जो नीति बनती है उसके बारे में इकट्ठा करना, आंकड़े कलेक्ट करना कि कितने लोगों को वो नीति पसंद है, कितने लोगों को नहीं है, चाहे वो नीति किसी से भी संबंधित हो। ये खाली मैंने 2 आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अभी बीच में पता होगा आपको, दिल्ली के अंदर, अभी मुझे तो इतना ब्लर याद है, इतना याद नहीं है, दिल्ली के अंदर किसानों को लेकर के कुछ नीतियाँ आई थी, है ना। तो किसान जो है उस नीति को नहीं मान रहे थे, बोले थे कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंदोलन वगैरह भी हुआ था बीच में, वो चीज़ आप देख लेना एक बार क्या है। तो मतलब वो चीज़ गलत है और सरकार ने उसको नीति बना दी। तो लेकिन उसका विरोध तो किया ना लोगों ने कि नहीं वो ठीक नहीं है। लोगों ने अनशन किया, लोग रोड पर बैठे रहते थे। शायद पिछले साल ही सर्दियों की बात है ना। तो इस टाइप की नीति, अगर कोई भी नीति बनती है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो चीज़ विचार करना कि कितने लोगों को पसंद है, कितने लोगों को नहीं है, तो उस चीज़ का डाटा कलेक्ट करना, ये होता है नीति क्रियान्वयन का 3rd चरण, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 3 ही चरण होते हैं, उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने आप ही करोगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।